Hello, my dear. Good morning, all of you. This is the second day today of the topic ITF. ITF का आज सेकंड क्लास है बच्चे. प्रीवियस क्लास में कल हमने 20 मई को टॉपिक किया था ITF का. फर्स्ट डे जो लेक्चर था उसमें लगता है 5 पॉइंट तक किया था बच्चे. सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 6 पॉइंट बच्चे. 6 पॉइंट की बात करेंगे. पॉइंट नंबर 6 क्या है अपने पास, आइए जरा देखें इसमें क्या करोगे आप. ठीक है, इसमें क्या करना बच्चे. नेक्स्ट में अगर एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स साइन एक्स होगा तो इसकी बात क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसे. आप देखो बच्चे, सबसे पहला इसकी बात करोगे, खोजोगे इसका पीरियड क्या होगा बेटा. इसका पीरियड हो गया 2 पाई. पीरियड किससे होगा, साइन एक्स से पीरियड होगा. पीरियड हो गया अपने पास 2 पाई. राइट. पीरियड के बाद क्या देखते हैं, फंक्शन का जो डोमेन क्या है बच्चे. आजा, डोमेन अपने पास है ऑल रियल बच्चा. साइन एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कुछ भी रखोगे टेंशन नहीं होगा. रेंज की बात करेंगे तो बताओ रेंज क्या है. रेंज जब फंक्शन साइन इनवर्स में है तो ये क्या होगा, ये बनेगा आपके पास -π/2 टू π/2. ये इसका रेंज हो गया बच्चे. तो फंक्शन का नेचर क्या है, कंटिन्यूअस है क्या. तो बच्चे देखते हैं क्या, फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो यहाँ हो गया फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. जो डोमेन है वही आपका कंटिन्यूटी की बात करेगा. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल. ये फंक्शन का जो नेचर है बच्चे वो हमारे पास कंटिन्यूअस है. आइए नेक्स्ट पॉइंट देखो. मैं इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, ये अपने पास आ गया. अब अगेन लिखता हूँ, इसका ग्राफ बनाता हूँ मैं. इसका ग्राफ बनाता हूँ बच्चे. ये इसका ग्राफ बनेगा, ये इसका ग्राफ बनेगा बच्चे. ग्राफ बनाने के बाद अब क्या करने का, साइन की बात हमने कहा -π/2 से π/2 जाएगा. कहाँ तक जाएगा, ये गया आपका π/2 और ये अपने पास आ गया बच्चे -π/2. राइट ना. ये हो गया 0 एक्स एक्सिस. कुछ नहीं करना, जैसे साइन में यहाँ पे इसकी बात करो बच्चे तो ये अपने पास 0 पे 0 हो गया. तो ये अपने पास हो गया π/2, ये बनेगा -π/2. तो ग्राफ का जो नेचर है ऐसे आएगा बच्चा. ऐसे ग्राफ का जो नेचर है ये आया. ठीक है ना. अगेन ये हो गया बच्चे पाई. ग्राफ का नेचर ऐसे आया बच्चे. ये अपने पास पाई हो गया बच्चे. अगेन यहाँ से फिर से ऐसे आओगे. अगेन यहाँ से बच्चे फिर से ऐसे आओगे. ये अपने पास आएगा. ऐसे चलोगे आप, ये चलोगे आप. तो देखो क्या बना, ये क्या बनेगा. थोड़ा सा इसको ठीक करूँगा मैं. इसे ठीक करूँगा बच्चे, इसे ठीक करूँगा मैं. इसका लाइन पैरेलल होना चाहिए. इसका ठीक ऐसे लाओगे बच्चा. ये एक्स एक्सिस है बच्चा, ये एक्स एक्सिस है. इससे और ठीक करें आप. दिस वन इसके साथ ऐसे लाओ, इसको लेफ्ट में लाओ बच्चे. ये अपने पास आ गया. अब ये जो वैल्यू होगा अपने पास y बराबर x होगा -π/2 से π/2. राइट ना. जैसे ही आप इसकी बात करते हो तो ये 90 में चेंज होगा. तो ये क्या होगा बच्चे, देखो तो ये y बराबर x है बच्चा. ये स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर टू y बराबर x है बच्चा. तो ये क्या हो गया अपने पास, दिस विल बी π-x. x0 तो y पाई. ठीक है ना. अगेन इसकी बात करो, इस लाइन की बात करोगे, इस लाइन की बात करो बच्चा, तो ये लाइन अपने पास क्या हो गया, ये लाइन हो गया बच्चे. देखो कितना. इसकी बात करो तो x -2 पाई, क्योंकि ये 2 पाई हो गया बच्चे. ये 3 पाई हो गया बच्चे. ये 4 पाई हो गया बच्चे. एक चीज़ हमने भी कहा बच्चे, फंक्शन का पीरियड 2 पाई है. तो देखो तो 2 पाई के बाद नेचर सेम है क्या ग्राफ का. 2 पाई के बाद ग्राफ का नेचर सेम है ना. आर यू गेटिंग आदित्य, गेटिंग माई पॉइंट. ओके बच्चा. सो योर थम्स अप साइन माय डियर. अपना थम्स अप साइन शो करते रहेंगे. दैट्स वाई आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशंस बच्चे. मैं आपका नोटिफिकेशन देख पा रहा हूँ. आई एम जस्ट वाचिंग ऑल माय डियर. तो अपना थम्स अप साइन शो करते रहोगे. या कम टू द मैसेज बॉक्स इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम. तो हाँ या ना करते रहना. मन में हाँ या ना करना है, सीखना है तो हर पॉइंट पे मन में हाँ या ना कहना है. अब देख बच्चे क्या किया, यहाँ से इसकी बात करो एक से बच्चा. तो ये क्या हो गया, ये बनेगा 3π-x. राइट ना. 3π-x. इसकी बात करोगे, ये अपने पास क्या बच्चा -π है. तो ये इस लाइन के पैरेलल है. तो ये अपने पास हो गया -π-x. अब इसकी बात करो बच्चे. अब इसको ठीक से लिखता हूँ मैं. एफ एक्स का वैल्यू साइन इनवर्स साइन एक्स. इसका देखो तो क्या क्या वैल्यू हो गया बच्चा. पहला वैल्यू अपने पास लिखोगे इसके पास -π-x. वेन इसकी बात करोगे जब अपने पास क्या होगा, जब आपके पास -3π/2 से x का वैल्यू -π/2 होगा.
अगेन इसका वैल्यू x हो गया बच्चे। x कब होगा, माइनस पावर 2 से पावर 2 लोगे तो माइनस पावर 2 से पावर 2 लोगे तो इसका वैल्यू x आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, इट विल बी पाई माइनस एक्स। ये कब होगा बच्चे, इट बिकम्स व्हेन इट इज ग्रेटर देन पावर 2 और लेस देन 3 पावर 2। पावर 2 से 3 पावर 2 की बात करोगे तो आपके पास वैल्यू ऐसे आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे आता रहेगा बच्चा, ऐसे ऐसे आता रहेगा। ये अपने पास हो जाएगा x माइनस 2 पाई। और ग्राफ अगर समझ में आ गया तो समझो ITF का कमांड हो गया आपका, राइट ना। x माइनस 2 पाई कब है बच्चा, ये आपके पास हो गया 3 पावर 2, ठीक है ना, पावर 2 3 पावर 2, ये बन गया आपका 3 पावर 2 टू 5 पावर 2, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा बच्चे, सो ऑन चलता रहेगा। अब यहाँ पे एक और नरेशन है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा बच्चे। जब देखो तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट में ये लिखना पड़ेगा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, बिल्कुल सही है बच्चा। पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है जिसका डी बाई डी एक्स एग्जिस्ट करता हो, उसे बोलते हैं डिफरेंशिएबल, राइट ना। डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, बट जहाँ जहाँ शार्प कॉर्नर बने वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। पावर 2, उसके बाद क्या हो बच्चे, देखो तो पावर 2 ये हो गया 3 पावर 2 हो गया बच्चे, 5 पावर 2, तो यहाँ लिखना है क्या 2n+1 पावर 2 पे ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। डिफरेंशिएबल नहीं होगा बच्चे, वहाँ पे नेचर चेंज कर जाएगा, और जब नेचर चेंज करेगा डी बाई डी एक्स का स्लोप चेंज होगा तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है डिफरेंशियलिटी चेक करने का कि देयर मस्ट नॉट बी एनी शार्प कॉर्नर। अगर शार्प कॉर्नर बनता है, चाकू छुरी बनता है बच्चे, उस पॉइंट पे फंक्शन डी बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब डेरिवेबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस बात को ध्यान देना है। आर गेटिंग ऑल, आ रहा है समझ में, आ रहा है ना, गुड। तो ये अपने पास पॉइंट हो गया बच्चे, ये अपने पास है साइन वर्स साइन एक्स, राइट ना। नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ मैं, नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ बच्चे, नेक्स्ट नंबर इसी 6 नंबर का सेकंड पॉइंट आता हूँ, 6 नंबर का सेकंड पॉइंट आता हूँ। ये रहेगा एफ एक्स का वैल्यू कोस इनवर्स कॉस एक्स। तो सबसे पहला काम है बच्चा क्या, इसका पीरियड निकालो। पीरियड अपने पास 2 पाई है। इसका डोमेन निकालो, डोमेन इसका ऑल रियल है। इसका रेंज निकालो, तो रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स है बच्चा, कॉस इनवर्स है तो ये हो गया आपका 0 to पाई, तो रेंज इसका हो गया 0 to पाई, सही है ना, बिल्कुल सही बच्चे। तो फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है बच्चा, फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, बिल्कुल सही बच्चे। अब इसको और आगे बढ़ाता हूँ मैं, फिर से लिखता हूँ एफ एक्स का वैल्यू। अब यहाँ देखता हूँ बच्चे क्या है, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अब इसकी बात करो बच्चा, इसकी बात करोगे ये एक्स होगा, ये और क्या क्या हो सकता है देखो तो क्या होगा बच्चे। ग्राफ की बात करेंगे अपन ग्राफ की बात करेंगे बच्चा, तो ये अपने पास हो गया पाई, है ना, ये हो गया बच्चे पाई, ये अपने पास हो गया एक्स, राइट। अब देखते हो बच्चा क्या किया, अपने को क्या करना है बच्चे, अपने को करना क्या है, अपने को करना है बच्चे, ये हो गया अपने पास पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई एंड सो ऑन, ये हो गया 4 पाई, राइट। ये ग्राफ का जो नेचर है ऐसे आया, ग्राफ का जो नेचर बच्चे ये आया, ग्राफ का जो नेचर बच्चे यहाँ पे ऐसे आएगा, ग्राफ का नेचर बच्चे ऐसे आएगा एंड सो ऑन, ये आया बच्चे ये ग्राफ का नेचर आया ऐसे आया, ये हो गया -पाई। तो देख तो बच्चे क्या हो गया, फिर से यहाँ इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास हो गया y बराबर एक्स, ये अपने पास हो गया y बराबर -एक्स। ये क्या लिखोगे, y बराबर, इसको लिखोगे ऐसे y बराबर -एक्स, सही है, सही है बच्चा। दिस वन, इसकी बात करो बच्चे, ये भी अपने पास क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल है बच्चा, इस लाइन के पैरेलल है ये, तो ये -एक्स हो गया बच्चे, तो ये लिखेंगे आप 2 पाई -एक्स, ठीक है ना। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा x - 2 पाई, इसकी बात करेंगे तो हो गया 4 पाई -एक्स एंड सो ऑन। इस तरह से ग्राफिकली आप डिज़ाइन कर सकते हैं ITF को। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो IIT एडवांस में आते हैं, मेंस में आते हैं, इट्स वेरी वेरी इजी टू डू दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को बनाने का तरीका आसान होगा
जैसे जैसे क्लास चलेंगे, हमने पहले कहा था इट विल टेक नियरली 10 to 11 क्लासेस, 1 घंटे का 10 क्लास या 11 क्लास लगेगा, बट इट विल बी बेटर माय डियर। मैं चाहता हूँ आराम से चलूँ, लॉकडाउन एंजॉय करो आप, जो लॉकडाउन चल रहा है उसे एंजॉय भी करें आप, ठीक है ना, और खूब बढ़िया से मस्ती से देखें क्या क्या करेंगे आप। तो देख बच्चे मैं क्या करूँगा, ये एक्स कब होगा बच्चा, तो ये हो गया अपने पास 0 to पाई, राइट ना, 0 से पाई में एक्स हो गया बच्चे। जैसे इसकी बात करूँगा तो ये अपने पास हो गया माइनस में एक्स, जब ये माइनस पाई टू 0 होगा, राइट ना, ऐसे लिख दो आप, ऐसे लगा दो आप। आगे बढ़ते हैं तो ये बनेगा इट विल बी 2 पाई माइनस एक्स, बिल्कुल सही है भाई, 2 पाई माइनस एक्स से बच्चा, तो ये बनेगा आपका पाई टू 2 पाई, वेरी गुड, पाई टू 2 पाई हो गया। और आगे बढ़ते हैं, इट विल बी एक्स माइनस 2 पाई बच्चे, तब क्या होगा, एक्स माइनस 2 पाई में क्या हो गया, इट विल बी ग्रेटर देन 2 पाई एंड लेस देन 3 पाई। ये अपने पास कंडीशन आएगा ऐसा। अब एक बात देख बच्चा, यहाँ से एक बात देखना मेरे बच्चे, क्या करने का, अब यहाँ से लिखता हूँ फंक्शन, कुछ पॉइंट लिखता हूँ, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। ग्राफ कहीं टूट रहा है क्या, ग्राफ कहीं टूट रहा है क्या, नहीं टूट रहा ना, तो कंटिन्यूअस हो गया ना, जहाँ पे टूटेगा वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ बच्चे, क्या, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल है बच्चा, ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, बट कहाँ पे नहीं है बच्चा, 0 पाई 2 पाई सब पे नहीं है, तो ये हो गया अपना n पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पे शार्प कॉर्नर है, पाई पे शार्प कॉर्नर है, 2 पाई पे शार्प कॉर्नर है, 3 पाई पे शार्प कॉर्नर है बच्चे, तो n पाई पे शार्प कॉर्नर बनता है, तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते, डिफरेंशिएबल नहीं बोल सकते। मने बोलो आप, आदित्य तंवर, धनंजय, सांझी प्रिया, ओके बच्चे, सो मन में इसको आप रिकॉल करो आप, क्या नहीं हो सकता, ठीक है ना। आइए स्नेहा, तुष्टि, इज इट ओके बेटा, तो देखिए बच्चे क्या हो गया, ये अपने पास कंडीशन आ गया दिस वन, और इसके साथ साथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बोल सकते हैं आप। अरे यार एक पॉइंट और छूटा, देखो क्या करना, फंक्शन यहाँ लिखता हूँ मैं बच्चे, यहाँ लिखता हूँ बच्चे, यहाँ लिखता हूँ मैं ऐसे, यहाँ लिखता हूँ फंक्शन, क्या बोलूँगा मैं, 0 से पाई, तो 0 से पाई लूँगा बच्चे, ये हो गया इसका डोमेन पार्ट, और यहाँ लिखूंगा बच्चे 0 से पाई में कहाँ से कहाँ तक है, ये भी अपने पास हो गया 0 to पाई, 0 से पाई से 0 to पाई आ गया, अगर बच्चे वैल्यू आ गया तो फंक्शन बोलेंगे फंक्शन इज 1 on 2, ठीक है ना। अगर मैं लिखता हूँ बच्चे इसके लिए फंक्शन रियल टू लिखता हूँ बच्चे 0 to पाई, अगर ऐसा लिखता हूँ बच्चे तो 0 से पाई में ध्यान दो बच्चे, ऑन टू फंक्शन का मतलब कोड डोमेन बराबर हो गया तो ऑन टू, तो यहाँ करना, ये देखो तो यही तो कोड डोमेन है, यही इसका रेंज है बच्चा, तो यहाँ क्या करेंगे, फंक्शन इज मेनी वन, ऑल रियल दे रहा है, तो ये हो गया मेनी, क्या हो गया, मेनी 1 on 2, मेनी 1 on 2 हो गया बच्चे। और जैसे ही और बढ़ोगे आप, जैसे ही आप बढ़ोगे कि सर रियल टू रियल देंगे तो क्या होगा, तो रियल टू रियल दोगे तो ये फंक्शन बनेगा 1 कितना, फंक्शन इज मेनी वन इनटू, ये फंक्शन बनेगा, सही है सबका, इज इट ओके, शो योर थम्स अप साइन, आई एम गेटिंग योर नोटिफिकेशंस बच्चे, आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशंस माय डियर, सो शो योर थम्स अप साइन, सही है, ओके आगे बढ़ूँ मैं, हैव ए स्क्रीनशॉट बच्चा, स्क्रीनशॉट आप ले लो, वैसे तो मैं क्लास के बाद भेज दूंगा आपको, बट यू मस्ट हैव ए स्क्रीनशॉट माय डियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ मैं थर्ड नंबर में, नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर पॉइंट में आएंगे आप, इसका आ गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है बच्चे, y बराबर एफ एक्स, इसको बोलोगे tan इनवर्स, क्या है ये, tan इनवर्स tan x है बच्चा, tan इनवर्स tan x हमारे पास है। अब इसको कुछ नहीं करने का, इसका पीरियड बता दो क्या है, इसका पीरियड हो गया पाई, ठीक है ना। डोमेन क्या है बच्चा, डोमेन हो गया ऑल रियल, बट जैसी टाइम देखोगे तो आपका 2n+1 π/2 नहीं चाहिए, ये ध्यान रखने का है। और रेंज की बात करेंगे तो रेंज अपने पास -π/2 से π/2 ओपन होगा बच्चे, ठीक है ना, π/2 पे इन्फानाइट होता है, आपको फाइनाइट चाहिए, इन्फानाइट पता है ना नंबर नहीं है, इन्फानाइट इज ए नंबर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी क्षमता के बाहर का नंबर, उसे बोलते हैं इन्फानाइट, वेरी गुड।
तो फंक्शन अब देखते बच्चे इसका ग्राफ क्या होता है। तो अगेन देखता हूँ मैं क्या है ये, अगेन देखता हूँ tan इनवर्स, ये हो गया आपका tan x बच्चा। अब इसको लिखता हूँ, पहले x लिखता हूँ बच्चे और बाकी भरता हूँ, फिर इन द ब्लैंक्स हो जाएगा, बाकी में कुछ नहीं करने का। ये ऐसे लोगे बच्चे, ये लोगे, आपको चाहिए कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 चाहिए बच्चा, -π/2 से π/2 चाहिए। ये अपने पास हो गया x एक्सिस 0, ये बनेगा π/2, ये बनेगा -π/2, राइट ना। अब देख बच्चे क्या करने का, tan का ग्राफ कैसे बनता है, बस उसी हिसाब से -π/2 से π/2 है, तो ग्राफ का जो नेचर है, ये ग्राफ का जो नेचर है ऐसे आएगा। यहाँ पे ओपन कर देना, यहाँ पे बच्चे क्या करोगे, यहाँ पे ओपन करना बच्चा, ये ओपन है, यहाँ ओपन है, ठीक है ना। ये हो गया अपने पास π/2, ये हो गया पाई, ये अपने पास 3π/2, राइट बच्चा। तो फिर से यहाँ से ठीक करोगे आप, फिर से ऐसे आओ आप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दिस वन, दिस वन, ऐसे फिर से आएंगे बच्चे, यहाँ से फिर से आएंगे आप, ये आ गया 2π। तो फिर से क्या करना, ये वैल्यू अपने पास ऐसे आएगा, ये वैल्यू अपने पास ऐसे आएगा बच्चे। ये ग्राफ का जो नेचर है इसी तरह से सिमिलरली चलता रहेगा, ये ग्राफ का जो नेचर है बच्चा सिमिलरली इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है ना। ये अपने पास क्या हुआ बच्चा, ये अपने पास दिस वन, ये फिर से ऐसे लिखोगे, ये अपने पास दिस वन ऐसे, दिस वन, ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ बन गया बच्चे हमारे पास। देखो तो इसको ठीक करता हूं मैं, इसे ठीक करता हूं बच्चे, इसे ऐसे ब्लॉट करता हूं ताकि आपको दिखे भाई कि यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये रहेगा बच्चा ऐसे रहेगा, या ब्लॉट किया बच्चा ऐसे रहेगा, ठीक है। ब्लॉट करो फिर प्लॉट करो, तो यहाँ से आ गया दिस बच्चे, दिस वन ऐसे। तो देखते बच्चे क्या बना अपने पास बना बच्चे x कब बनेगा, ये बनेगा y बराबर x, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2, ओपन में -π/2 से π/2 बच्चे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, π/2 से 3π/2 में क्या हो गया, तो ये x हुआ बच्चा, तो ये अपने पास हो गया x -π, x -2π, x -3π, यहाँ से हो जाएगा x +π एंड सो ऑन, चलता रहेगा बच्चे। तो इसको ठीक करूंगा मैं, इसे ठीक करूंगा मैं, इसे ठीक करूंगा मैं, तो देखते बच्चे क्या हुआ, ऐसे। अगला लिखता हूं x -π, x -π कहाँ से बच्चे, ये दिस विल बी ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन 3π/2, ठीक है ना। इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ यहाँ से बच्चा, ये अपने पास ये लाइन है π/2 माइनस में। एंड अगेन आगे बढ़ते बच्चे, क्या अपने पास है x -π है, x -2π, x -2π हो गया बच्चा। ये कब हो गया, ये बनेगा 3π/2 to 5π/2 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे यहाँ भर लेना, यहाँ भर लेना बच्चे। ये अपने पास कंडीशन आया किसके लिए, tan इनवर्स tan x के लिए। सबसे पहले जानना है कि पीरियड कितना होता है, पीरियड समझते हो ना, पीरियड का मतलब होता है वैसा नेचर जिस इंटरवल के बाद रिपीट होता हो उसे बोलेंगे पीरियड। तो देखो तो हर पीरियड, देखो तो हर पाई के बाद ये आपके पास हर पाई पे इसका नेचर रिपीट हो रहा है, सो पीरियोडिक फंक्शन है बच्चा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल बट नोट, किस में नोट भाई, π/2 3π/2, यहाँ लिख दोगे 2n+1 π/2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना। सिमिलरली फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बच्चे, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल -2n+1 पे 1π/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, dy/dx एग्जिस्ट नहीं करेगा, ग्राफ टूटेगा। और ग्राफ ही टूट जाएगा बच्चे तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, और जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ए फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल मस्ट बी कंटिन्यूअस, ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस मे बी डिफरेंशिएबल, पता है ना, पता है ना, कुछ नहीं, बस ठीक हो गया बच्चे। अब इसकी बात करेंगे। अब ये फंक्शन देखो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चे, तो अपन इंक्रीजिंग के लिए क्या देते हैं साइन, फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाना है तो ऐसे दिखाते हैं,
इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चे, इसको लिखा जाए ऐसे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, INC से काम चलाते हैं, इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में, अपने डोमेन में क्या है बच्चा, इंक्रीजिंग है बच्चा, बिल्कुल सही है। तो ये आप इसको हैव ए स्क्रीनशॉट माय डियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, आपके लिए आसान रहेगा। अदरवाइज जस्ट आफ्टर क्लास आई विल सेंड द कॉपी बच्चे, आपको कॉपी भेज दूंगा, है ना। और काफ़ी टाइम में बच्चे, मुझे लगता है इस बार जो एग्जामिनेशन होगी वो आसानी से जून जुलाई में नहीं होगी बच्चे। लॉकडाउन मुझे लगता है लंबा खींचने वाला है, अभी तो मई चल रहा है, 21 मई है बच्चे, तो मई जून जुलाई, लगभग जुलाई लास्ट में या अगस्त वगैरह में एग्ज़ाम हो सकता है, तो गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं कि कब आपका लॉकडाउन खुलेगा। इट्स ओके माय डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट आप देखोगे क्या है, फोर्थ नंबर में y इक्वल्स टू, फोर्थ नंबर में y इक्वल्स टू कोट इनवर्स कॉट एक्स, ठीक है ना। अब इसकी बात करेंगे तो देख बच्चा, सबसे पहला काम है पीरियड, पीरियड हो गया पाई, सेकंड है अपने पास डोमेन, डोमेन हो गया ऑल रियल, बट कॉट जीरो इन्फानाइट होता है बच्चे, तो यहाँ लिखेंगे n पाई, बिल्कुल सही है। रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या होता है बच्चे, रेंज होता है 0 से पाई, कॉट का रेंज क्या होता है बच्चे, 0 से पाई, कॉट पावर टू 0 होता है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ना, 0 से पाई इसका रेंज हो गया। अब देख तो बच्चे दोबारा लिखते अपन हैं, दोबारा लिखते हैं बच्चे, कॉट, कॉट ऑफ, यहाँ से लिखेंगे क्या, दोबारा लिखूंगा मैं, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। अब कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से इसको ऐसे, यहाँ 2-3 पॉइंट बनाता हूँ बच्चे, पहले आप ग्राफ बना लो, पहले तो आप ग्राफ बना ले बच्चा, ग्राफ बना लेगा, 0 से पाई है बच्चे, तो ये चला गया इस तरह से, 0 से पाई, आइए 0 से पाई, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये बन गया पाई। तो देखते बच्चे 0 पे क्या हो गया, 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पाई हो गया बच्चा, यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसे मिला दो बच्चे, यहाँ से अगेन आ जाइए, यहाँ से दिस वन, यहाँ से फिर से लोगे बच्चे, यहाँ फिर से लोगे बच्चे ऐसे, ठीक है ना। अगेन यहाँ से बात ऐसे करोगे, ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये पॉइंट हमारे पास ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये हमारे पास दिस वन, जो जैसे कॉट टैन था वैसे कॉट है, जैसे टैन था वैसे कॉट है। अब टैन में क्या था बच्चे, वहाँ पे ध्यान देते थे कि अपने पास -π/2 से π/2 में था, ठीक है ना। टैन में देखो क्या अपने पास, टैन में -π/2 से π/2 जा रहा बच्चा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है बच्चे, लाइन तो ऐसे ही बना, बट ये 0 से पाई, π/2 नहीं, 0 से पाई। अच्छा हुआ आपने बैक आके देख लिया, ठीक है ना, क्योंकि अब बच्चे तो दिख नहीं रहे, तो आप इसके हाँ स्क्रीनशॉट पर लिख दिया था आपने, अच्छी बात है बच्चे, 0 से पाई, राइट। तो 0 से पाई में अब इसकी बात करूंगा मैं, तो देख बच्चा अब क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास y बराबर x, y बराबर क्या हो बच्चा, यहाँ लिखोगे पाई, यहाँ लिखोगे 2 पाई, इस तरह से 3 पाई, ये हो गया -पाई। तो देख बच्चा ये क्या हो गया, ये हो गया x माइनस पाई, x माइनस 2 पाई, ये हो गया अपने पास x प्लस पाई एंड सो ऑन। अब इसकी बात करोगे तो ये अपने बनेगा x प्लस पाई, जब ये वैल्यू बनेगा -π टू कहाँ तक बच्चे, -π टू 0। अगेन आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो ये बनेगा x का बनेगा जब 0 से क्या हो गया, 0 से पाई। अगेन x माइनस पाई की बात करेंगे तो क्या बनेगा बच्चा, जब ये पाई से 2 पाई बनेगा, पाई से 2 पाई होगा बच्चे, तो ये आंसर हो गया अपने पास, सही है। अब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्या करना है देखो तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, बट क्या चाहिए, बट चाहिए n पाई, नहीं चाहिए बच्चा, राइट। सेम चीज हो गया, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेम। अगेन बच्चे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, INC स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चे। अब लॉजिक सुनना, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो उसका इन्वर्स भी इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। 0 से पाई, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास नंबर 5 में आ जाइए, इससे कॉपी ले लो बच्चे, कॉपी कर लो आप, यू मस्ट हैव द स्क्रीनशॉट बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है।
लिख लिया, जस्ट नोट इट डाउन बच्चे, इसको नोट डाउन करते रहेंगे आप। और देखिए क्या करना है। नेक्स्ट आता हूँ मैं, नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट आता हूँ मैं सेक इनवर्स। हो गया ना, हो गया, कंप्लीट हो गया। आदित्य, हिरल, सही बच्चे, आद्या, अश्विका, इज इट गुड बेटा। नेक्स्ट आ जा बच्चे, नंबर 5 में आ जाइए। 5 में क्या है बच्चा, 5 में है एफ एक्स का वैल्यू, सेक इनवर्स सेक एक्स, राइट। इसका पीरियड क्या हो बच्चा, इसका पीरियड हो गया 2 पाई, पीरियड होगा सेक से डिसाइड होगा, ठीक है। इसका डोमेन क्या है बच्चे, इसका रेंज क्या है बच्चे, तो रेंज की बात करोगे, डोमेन की बात करोगे तो डोमेन में आप कुछ भी दे दो चलेगा क्या, नहीं। cos पावर टू 0 होता है, सेक पावर टू इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो ध्यान दो बच्चे, रेंज हो गया आपका ऑल रियल, डोमेन में ये हो गया आपका 2n, क्या लिखोगे यहाँ से, नहीं चाहिए 2n+1 π/2 नहीं चाहिए, ठीक है ना। रेंज क्या बच्चा, रेंज अपने पास 0 to π है बच्चे, 0 to π है, बट π/2 नहीं चाहिए, π/2 नहीं चाहिए बच्चा, सही है बिल्कुल। अब इसको और ठीक करते हैं, तो एफ एक्स का वैल्यू लिखूंगा मैं सेक इनवर्स सेक एक्स। अब इसकी बात करेंगे, वैल्यूज़ की बात करेंगे, तो देख बच्चे वैल्यूज़ की बात करेंगे तो ग्राफ की बात करेंगे। यहाँ से ग्राफ बनाऊंगा मैं, ग्राफ अपने पास कहाँ है, 0 से पाई, ग्राफ बन गया आपका 0 to π ग्राफ बनेगा। अब यहाँ से ला बच्चे, अब जैसे बनाते थे, ये अपने पास पाई है बच्चा, ये 2 पाई है, ये अपने पास 3 पाई है, एंड सो ऑन। कुछ नहीं करने का, इसको मिला दो आप, यहाँ मिला दो बच्चे, इसको ऐसे मिलाइए आप, दिस वन ऐसे चलेगा बच्चे। पीरियड 2 पाई हो गया, नेचर सेम हो गया। अब यहाँ गौर से देखो बच्चे क्या करने का, अब यहाँ करना क्या है, ये गौर से देखिएगा। अब π/2 नहीं चाहिए बच्चा, π/2 कहाँ है, ये अपने पास हो गया, ये अपने पास हो गया पाई, ये बनेगा π/2। तो π/2 पे यहाँ पे ऐसे करोगे, इसको π/2 पे बच्चे ऐसे करो, यहाँ पे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, एंड दिस वन यहाँ नहीं चाहिए। ये ग्राफ का नेचर टूटेगा, ठीक है ना, ये ग्राफ का नेचर टूटेगा। ये ले लो आप, ये ऐसे ले लो बच्चे, ऐसे ले लो बच्चे, ग्राफ का नेचर टूटेगा। ये तो ये ग्राफ का नेचर टूटेगा, मतलब क्या हो गया बच्चे, y बराबर, अब ठीक करोगे तो ये बनेगा y बराबर x हो गया, ये अपने पास हो गया y बराबर x। x कहाँ से कहाँ तक बच्चे, x हो गया आपका 0 to π, बट x π/2 नहीं चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चा, ये अपने पास हो गया आपका कितना, 2 पाई माइनस एक्स। नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास कितना, ये अपने पास हो गया बच्चे 2 पाई माइनस एक्स। कब होगा, ये अपने पास बनेगा जब ग्रेटर देन पाई और लेस देन आपका 2 पाई। लेकिन इस कंडीशन में 3π/2 नहीं चाहिए बच्चा, पाई है, 3π/2 नहीं चाहिए, एक्स मस्ट नोट बी 3π/2 नहीं चाहिए, एंड सो ऑन। अब यहां से एक बात देखो, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सही है, फॉर ऑल एक्स, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, बट क्या बच्चे, 2n+1 π/2 नहीं चाहिए बच्चा, ठीक है ना, ये नहीं चाहिए। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल माइनस n π/2 ले लो बच्चा, n π/2 ले लेंगे, n क्यू π/2 बच्चे, 0 पे साफ कॉर्नर, π/2 पे ये π/2 है बच्चा, π/2 है, ये ग्राफ टूट गया, पाई पे ग्राफ टूट गया, 3π/2 ग्राफ टूट गया, ऐसे मैंने टूट गया मीन्स हो गया राइट कॉर्नर आपका जो है शार्प कॉर्नर आ गया। तो जहाँ जहाँ पे ग्राफ टूटे ब्रेक होगा वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, और जहाँ जहाँ शार्प कॉर्नर है फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। हाँ या ना, सही है साकेत, आर यू गेटिंग ऑल। लक्ष्य, मणि, स्नेहा, तुष्टि, आदित्य, कम टू द पॉइंट बच्चे, सांझी प्रिया। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ गया, कौन सा नेक्स्ट पॉइंट आ गया, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। यू मस्ट हैव द स्क्रीनशॉट बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, कोसेक इनवर्स की बात करेंगे।
नेक्स्ट में अपने पास इसको और आगे बढ़ाता हूं मैं, ठीक है। आज अच्छे नेक्स्ट आ गया कोसेक इनवर्स, 6 पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका, y बराबर एफ एक्स कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। देख दो बच्चे क्या बनाइए, इसका पीरियड की बात करेगा, पीरियड अपने पास 2 पाई, इसका डोमेन की बात करेगा तो डोमेन हो गया ऑल रियल, बट क्या हो गया बच्चे 0 नहीं चाहिए तो n पाई नहीं चाहिए। रेंज की बात करेगा, रेंज क्या हुआ बच्चा, रेंज इसका हो गया -π/2 से π/2, बट 0 नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए बच्चे, ध्यान रखने का। अब इसको फिर से लिखता हूं मैं, एफ एक्स का वैल्यू कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स ये रहेगा। तो अब कैसे कैसे क्या करोगे, बहुत सारे लाइन आएंगे यहाँ पे बच्चे। अब देख बच्चा क्या करने का, अब मैं यहाँ से लिखता हूँ एक पॉइंट, ग्राफ बनाता हूँ बच्चे, पहले ग्राफ बना लो पहले आप। तो देख तो बच्चे कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 बच्चा, तो ये π/2 गया, ये -π/2 गया बच्चे। जैसे बनाया था साइन वर्स का वैसे इसका ही बनेगा बच्चा। तो ग्राफ का नेचर ऐसे, ये अपने पास आ गया π/2, ये अपने पास आ गया π/2, ओह नो यहाँ से अपने पास आ गया, ठीक है, ये अपने पास π/2 है लाइन बच्चे, ये अपने पास -π/2 है। इसका अगेन यहाँ से लोगे फिर ऐसे लाओगे तो ये अपने पास आ गया पाई, ये हो गया पाई, ये चलेंगे तो ये अपने पास आ गया 3π/2, ये हो गया आपका 2 पाई, कितना पाई, तो देखो बच्चे क्या बना अपने पास, ये बन गया अपने पास 2 पाई। देख तो बच्चा हर 2 पाई के बाद ग्राफ का नेचर सेम आ गया, तो ग्राफ का जो नेचर है वो सेम आएगा बच्चे। तो ऐसे ऐसे ग्राफ आपके पास आता रहेगा, ऐसे ऐसे ग्राफ आता रहेगा। अब एक बात बताना, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ऊपर π/2 है बच्चा, ये -π/2 है बच्चे। तो देख तो बच्चे क्या नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए का मतलब हो गया जो ग्राफ का जो नेचर है बच्चे, जो ग्राफ का नेचर बन रहा अपने पास वो क्या है, यहाँ पे ओपन 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 ओपन, यहाँ पे ग्राफ टूटेगा, इन पाई पे ग्राफ टूटेगा, डोमेन डिफाइन नहीं हो रहा, टूटेगा तो डिफाइन नहीं होगा। तो ग्राफ कहाँ टूट रहा है, ग्राफ टूट रहा है 0 पे, ग्राफ टूट रहा है अपने पास कहाँ पे, देखो बच्चे ग्राफ टूटेगा आपका पाई पे ऐसे। तो देखो बच्चे यहाँ क्या बना, ये बन गया आपका y बराबर x, ये क्या हो गया पाई माइनस एक्स। इसकी बात करेंगे तो क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका x 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स या नो, ये क्या हो गया बच्चा, ये अपने पास हो गया x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। अब इसको रख दो आप वैल्यू, तो वैल्यू हो गया बच्चे y बराबर x हो गया। x कब हो गया बच्चे, -π/2 से π/2, -π/2 टू π/2 हो जाएगा ऐसे। अगेन इसकी बात करोगे तो पाई माइनस एक्स हो गया, पाई माइनस एक्स कब होगा बच्चे, वेन स्टार्ट फ्रॉम π/2 से 3π/2 एंड सो ऑन, ऐसे से बढ़ता जाएगा बच्चा। अब यहाँ से देखो क्या करने का, पहले जैसा ही भी हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, बट क्या नहीं चाहिए बच्चा, देखो तो 0 नहीं चाहिए, पाई नहीं चाहिए, तो यहाँ हो गया आपका n पाई। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, क्या हो गया बच्चा, ऑल रियल माइनस n π/2। n 0 करोगे तो भी गलत हो जाएगा, पाई 1 करोगे तो π/2 आएगा, वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि शार्प कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है ना। अब इसके बाद अपन चलते हैं, कुछ नई बात करते हैं। अब आता है यहाँ पे ग्राफिकल जो है कंसेप्ट खत्म, 6 पॉइंट तक खत्म हो गया बच्चे। अब यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट देता हूँ, अब लिखूंगा मैं एप्लीकेशन ऑफ, जहाँ तो हो गया, कुछ क्वेश्चन भी यहाँ तक कर दें। एप्लीकेशन ऑफ क्या भाई, एप्लीकेशन किसका भाई साहब, एप्लीकेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये क्या होता है, ये होता है π/2, राइट, सही है ना। इसको ठीक कर बच्चा। अगेन नंबर 2 की बात करोगे, नंबर 2 की बात करोगे, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये भी π/2 होता है बच्चा।
बिल्कुल सही है। थर्ड में इसकी बात करोगे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी रहेगा तो पावर 2 होगा बच्चे। ये ध्यान देना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पावर 2 होता है। इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन चलते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन चला जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। अब देख बच्चा क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, अब जरा लॉजिक सुनोगे बच्चे। अपन के पास कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये क्या है बच्चे, ये पावर 2 है। तो पावर 2 तभी होगा जब इसका जो x है ये दोनों बराबर होगा। ये जो x दिख रहा है बच्चे, ये दोनों आपके पास क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करना, यहाँ पे सोल्यूशन लिखना है बच्चे। अब देखो तो यहाँ पे क्या लिखा, ये लिख देना है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पावर 2 है बच्चा। डोमेन क्या है, डोमेन हमारे पास -1 से 1 है बच्चे। ये इसका डोमेन हो गया, x का वैल्यूज हो गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया, तो x इंटू एक्स माइनस 1 0, x का दो वैल्यू आएगा 0 और 1 आएगा। ये हमारे पास नंबर हो गए, ये हमारे पास नंबर हो गए। पूछ रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितने होंगे भाई, ऑप्शन ए की बात करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन ए की बात करेंगे। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज क्या हो गया, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू क्या हो गया बच्चा, है ना, ये क्या हो गया इंटीग्रल वैल्यूज। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितने होंगे ये देखिएगा, ठीक है ना। कितने होंगे बच्चे, 2 हो गए। और नॉन जीरो चाहिए तो क्या हो गया, तो बी में यही चीज़ सेम हमारे पास क्या हो गया, बी में हो गया 1, ये इसका आंसर हो गया। हाँ या ना, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है समझ में क्या भाई धनंजय, साकेत, लक्ष्य, मणि, आद्या, अस्विका, स्नेहा, तुष्टि, सांझी प्रिया, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके बेटा, आइए 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 आइए। अभी अभी देखिए मेरा प्रैक्टिस इस पे नहीं है, इससे कभी कभी स्लिप करता है। चलिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा, है ना। लॉकडाउन में इतना समय मिलेगा, काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा बच्चे। अब इसकी बात करो, इसकी बात करो, देखो क्या करने का। अब यहाँ टैन और कॉस है बच्चे, तो टैन को अपन चेंज करेंगे। यहाँ देखता हूँ बच्चे क्या करने का, यहाँ मैं लिखता हूँ बच्चे ऐसे, यहाँ लिखता हूँ बच्चे ऐसे। टैन हमारे पास है तो ये हो गया x और ये हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स हो गया ये बनेगा 4। हाँ या ना, सही है ना, 4, हाँ सही है बिल्कुल। तो ये क्या बन गया बच्चे सोल्यूशन में, सोल्यूशन में बन गया आपके पास साइन इनवर्स x y4 प्लस कोस इनवर्स एक्स क्यूब दिस बराबर पाई/2, ये इसका वैल्यू हो गया। अब देखो बच्चे यहाँ करना क्या, तो यहाँ पे x/4 मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये तो सिंपल बात कंडीशन आ गया बच्चे। अब यहाँ x कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 हो गया, राइट ना। एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिस वन बच्चे, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया, आइदर 0 और 1/2 और -1/2, 3 वैल्यूज आएंगे बच्चे। साथ साथ ये भी चेक करने का है कि x/4 डोमेन चेक करना, -1 से 1 होता है तो x का वैल्यू -4 से 4 होगा, ये भी चेक करने का। इसी इंटरवल में अपने पास आता है बच्चे। तो सम ऑफ जीरोज कितने हो गए, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया बच्चा, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। टोटल 0 ऐड करोगे तो 0 हो गया बच्चे। इट्स योर आंसर बच्चे, ये आपका आंसर हो गया। सही है सबका क्या, इज इट ओके ना, इज इट ओके ना, इसके डोमेन में आ रहा है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, ये तो वही क्वेश्चन हो गया बच्चे, उसी पैटर्न पे आ गया। तो इस पैटर्न पे आ गया तो आप सीधे लिख दो आंसर, आप सीधे आंसर लिख दो बच्चे, कुछ नहीं, सेम पैटर्न पे आ गया। पहले लिखो x/4 का वैल्यू -1 से 1 रहेगा, तो ये क्या हो गया, -4 से 4 के बीच x का वैल्यू आएगा बच्चे। सेकेंड की बात करते हैं, x/4 बराबर एक्स क्यूब, तो अभी तुरंत निकाला था बच्चे यहाँ से क्या निकाला, x का वैल्यू 0, हाफ माइनस हाफ, ये आ गया। अब समेसन चाहिए तो फिर से समेसन ऑफ xi की बात करोगे तो ये अपने पास आ गया 0। हाँ या ना, हाँ या ना, अच्छा डन डन डन, वेरी गुड बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, उसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देख बच्चे क्या करना, ये जो वैल्यू है
ये वैल्यू दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो सोल्यूशन में अपन क्या करेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 4 माइनस डॉट डॉट बराबर होना चाहिए बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 बाई 2 माइनस प्लस में एक्स 6 बाई 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, कुछ नहीं करने का। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ एक्स कॉमन लो बच्चा, एक्स कॉमन लोगे तो क्या हो गया 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस डॉट डॉट, राइट में एक्स स्क्वायर कॉमन लो बच्चे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस डॉट 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 बच्चे। अब यहाँ ठीक करेंगे, ये बनेगा इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी में क्या करते हैं आपको पता है ना, इनफाइनाइट जीपी बच्चे 4 जीपी, जीपी के लिए एस इनफाइनाइट क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है बच्चा। ये अपने माइंड में दिमाग में रखना है। हाँ या ना, हाँ या ना बोलो, सही बच्चे। तो यहाँ लिखोगे क्या, एक्स अपॉन एक्स पहले से है 1 प्लस एक्स बाई 2, वाह वाह, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको ठीक कर बच्चा, ये बनेगा आपका 2x अपॉन एक्स प्लस 2, ये हो गया अपने पास 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट ना। अब इसको ठीक कर बच्चे, 2 कैंसिल हो गया बच्चा। अब यहाँ से लिखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। अब देख तो बच्चा एक्स क्यूब कैंसिल बच्चे, तो 2x स्क्वायर बराबर हो गया 2 ऑफ x, 2 कैंसिल, राइट ना। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आ गया 0, एक वैल्यू आ गया 1, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। चाहिए क्या था, देखो तो उसके बीच में है क्या, 0 नहीं चाहिए, यहाँ पे 0 ओपन है बच्चा, तो यहाँ पे आंसर में x का वैल्यू आएगा 1, ये ध्यान रखने का, ये वैल्यू आपको नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोड ऑफ x ग्रेटर देन 0, सो x नॉन जीरो चाहिए, आंसर हो गया 1। हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, आगे बढ़े, राइट बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, उसी पैटर्न पे 2 क्वेश्चन खूब शानदार से आपने लिख दिया है, इसे आपको बनानी है। तो देख बच्चे मैं करता हूँ क्या, सॉल्यूशन में आइए, 5 नंबर बच्चे, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होना चाहिए और उसका डोमेन भी निकालना पड़ेगा। तो डोमेन देखो बच्चे, पहले इसकी बात करोगे, सबसे पहले क्या करना, इससे आ जाओ बच्चे, क्या करोगे आप, देखो तो सबसे पहला काम है 2x प्लस 3 मस्ट बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, सही है ना। तो यहाँ से हो गया x का वैल्यू बच्चे क्या हो गया -2, राइट में जाएगा तो -2 बाई 2, तो ये सॉरी -1, और इसकी बात करेंगे तो -4 बाई 2, तो ये हो गया -2। ये इसका हो गया डोमेन, क्या हो गया, ये इसका हो गया डोमेन। एक्चुअल डोमेन की बात करेंगे तो ये आ गया बच्चे, लेकिन यहाँ से बात करते हैं अपन, फर्स्ट वाले से बात करते हैं। फर्स्ट वाला क्या बोलता है बच्चा, फर्स्ट वाला बोलता है एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से छोटा चाहिए बच्चे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से छोटा चाहिए, बराबर चाहिए। तो ये अपने पास -1 से 1 आ गया, ये बच्चे चाहिए। तो डोमेन अपने पास क्या हो गया, डोमेन हो गया -1 to 1, ये आपके पास इसका डोमेन वैल्यू आ गया। क्योंकि x 0 रखोगे तो गलत हो जाएगा, तो -1 से 1 में अच्छा x 0 होगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखो वो डोमेन क्या है बच्चे, अब यहाँ से 2x प्लस 3 की बात किया तो -1 से 1 है बच्चा, ये बनेगा आपका, चला गया राइट में तो -2 तो बाई 2 करोगे तो 1 हो गया, -1 -4 बाई 2 -2 हो गया, ये पार्ट हो गया दिस 1, और सेकंड पार्ट क्या बोला जा रहा है, ये -1 से 1 है बच्चे, तो केवल एक ही पार्ट इसका आंसर आ रहा है। अब यहाँ से ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, यहाँ से इसका ये वैल्यू अपने पास हो गया, ये वैल्यू आ गया। तो दोनों ही कंडीशन में x का एक वैल्यू आ रहा है, x का एक वैल्यू आ रहा है -1 इसका आंसर हो गया। हाँ या ना, सही है ना। तो फर्स्ट में नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हो गए, तो नंबर ऑफ वैल्यूज क्या हो गया बच्चा, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ये हो गया 1, ठीक है ना। अब आगे बढ़ना क्या, अभी तो बच्चा, अभी तो डोमेन निकाला आपने, अभी तो आपने डोमेन निकाला,
अब देख बच्चे, देखता हूँ क्या -1 रखेंगे तो क्या हो गया, साइन इनवर्स -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, तो पावर 2 हो गया बच्चे। यहाँ पे अपने पास -1 रखोगे तो कोस इनवर्स 1 बचेगा, कोस इनवर्स 1 0 होता है, तो एक ही आंसर आ गया अपने पास, ये आंसर आ गया। क्या आंसर है, नंबर ऑफ दिस हो गया, ये आंसर है अपने पास। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूँ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत मस्त क्वेश्चन है बच्चा। तो सॉल्यूशन कौन सा, 6 नंबर में क्या है, इसको ठीक करो। tan में तो कुछ भी हो सकता, tan में कुछ भी हो सकता। तो देख बच्चे क्या करेगा, x³ - x बराबर 3x² - 3x। tan अकॉर्ड का जो डोमेन है बच्चे ऑल रियल होता है। tan में ये ध्यान देना है कि tan x की बात करेंगे तो पावर 2 का मल्टीपल नहीं होता, tan x होगा तो यहाँ तो सिंपल सी बात है, इसका डोमेन हो गया ऑल रियल में। आइए तो अब देखो क्या हुआ, ये बनेगा आपका x³ - 3x² और +2x बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लो बच्चा, x कॉमन लोगे तो ये बनेगा x² - 3x +2 बराबर 0 बच्चे। यहाँ से वैल्यू आएगा x इंटू x - 1 x - 2 बराबर 0। x का वैल्यू आएगा 0 1 और 2, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से देख बच्चे क्या हुआ, अल्फ़ा हो गया 0, बीटा हो गया 1 और गामा हो गया 2। आपको जो चाहिए वो निकाल लीजिए। अब देख तो बच्चा यहाँ से निकालना क्या बच्चा, कितना मस्त क्वेश्चन है ये। अब यहाँ से पहला कंसेप्ट क्या बोलता है, पहला कंसेप्ट बोलता है आई बराबर अल्फ़ा, अल्फ़ा हो गया 0 0 to 1 5/5 + 5 का पावर x। अब यहाँ पे लगाना है किंग रूल। किंग रूल क्या था बच्चा, 0 to a fx dx है बच्चे, कुछ नहीं करने का, 0 to a फंक्शन a - x dx करोगे, इसे बोलते हैं किंग रूल। कोटा में इसको किंग रूल बोला जाता है। तो कुछ नहीं करने का, अब इसको चेंज करो, 0 से 1 ऊपर 5 है, 5 + 5 का पावर, अच्छा गामा है, सॉरी गामा है बच्चे, तो गामा तो 2 है ना, गामा अपने पास 2 है बच्चा, गामा 2 है बच्चे, ये 2 है, ये 2 है बच्चा। तो अब देखते बच्चे क्या हो गया, ये हो गया आपके पास 2 - x dx। अब इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा 5, नीचे हो गया बच्चे 5 इंटू 5 का पावर x + 5² इंटू 5 का पावर x dx। ये रहेगा 0 to 2। एक 5 को हटा दो, एक 5 को हटा दो बच्चे, इसको ऐड करोगे, इसे ऐड करो बच्चे, इसे ऐड करेंगे आप तो देखिए क्या बना, इसे ऐड करेंगे आप, ये भी अपने पास आई है, तो यहाँ से सीधे लिख दोगे 2i बराबर, ऐड करोगे तो 5 + 5 का पावर x एंड 5 + 5 का पावर x dx 0 to 2। ये कैंसिल हो गया तो 2i बराबर हो गया 2, तो i हो गया अपने पास 1। हाँ या ना, हाँ या ना। तो देखो तो सिंपल कंसेप्ट, इसे बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ से था, ITF से था, उसे उठा के कहाँ डाला गया, उसे उठा के बच्चे इंटीग्रेशन में डाला गया। तो क्वेश्चन इसका बी आप खुद बना लोगे, बी इसका पार्ट जो आप खुद बना लो बच्चे। बी में क्या है, देखो बच्चे बी में क्या करना, आई बराबर क्या लिखा है बच्चे, ये अपने पास है 0 to 1, ये अपने पास 0 to 1 है बच्चा, 4 to the power x है, 2 + 4 का पावर x है बच्चे dx। इसको बनाओगे, इससे बनाओगे तो इसका आंसर आएगा हाफ, इससे बनाओगे तो इसका आंसर आएगा हाफ। पैटर्न ये सेम है, इसका पैटर्न सेम है बच्चा, इससे बनाएंगे तो आंसर क्या होगा, हाफ आएगा। एंड द लास्ट इस टॉपिक पे फिर सेम क्वेश्चन देखिए उसी पैटर्न पे 2000 लगता है ये नहीं 98 में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था बच्चे। इस टाइप का क्वेश्चन हमारा जो है लगभग 2017-18 के आसपास में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देख बच्चा क्या करने का, अब यहाँ से ये वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, हाँ या ना। तो ये हो गया x² - x4/3 + x6/9 माइनस डॉट डॉट, ये हो गया बच्चे x4, कॉमन ले लेता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, -x4/3 + x4/3 का स्क्वायर। इससे एक स्टेप गया, इससे एक स्टेप बचेगा बच्चा। ऐसा करने से क्या होगा, एक स्टेप देखिए बच्चे, इससे एक स्टेप बचेगा अपने पास, x² कॉमन लोगे तो 1 - x²/3 + x²/3 का स्क्वायर
एंड डॉट 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 इनफाइनाइट जीपी आ गया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3, राइट x4 अपॉन 1 प्लस x4 बाई 3, सही है ना? ठीक, बिल्कुल सही बच्चे। अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, अब यहाँ से ठीक करोगे तो ये हो गया अपने पास 3x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया बच्चा। ये हो गया आपका 3x4 अपॉन 3 प्लस x4 हो गया बच्चे। 3 हटा दीजिए आप। अब यहाँ से लिखोगे क्या, एक्स स्क्वायर इंटू x4 प्लस 3, राइट में हो गया आपका x4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो देख तो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर x4, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। यहाँ से रूट्स क्या बनेंगे, इसका रूट्स बनेगा बच्चे, एक्स का वैल्यू आ गया 0, 1 और -1, ये आपके पास वैल्यू आएंगे। देख तो क्या चाहिए, नंबर ऑफ वैल्यू चाहिए बच्चे, 0 चाहिए क्या, 0 भी चाहिए, इसके वैल्यूज होंगे 3, हाँ या ना? इज इट ओके बेटा? इज इट ओके टू ऑल? बोलिएगा। साकेत, धनंजय, सांझी प्रिया, आदित्य तंवर, आद्या, अस्विका, इज इट ओके ना? समर्थ अग्रवाल, सही है? इट्स ओके माय डियर। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। कल मिलते हैं इसी समय मॉर्निंग में 6 o'clock।